नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नगर पंचायत ढकिया में सामाजिक सौहार्द सम्मेलन का किया गया आयोजन। मुरादाबाद जनपद की नगर पंचायत ढकिया में आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के प्रतीक आज एक कार्यक्रम किया गया। आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। वही इकरार भारती ने बताया कि यह देश गंगा जमुना तहजीब का देश है, यहाँ सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। वही मौलाना करीम कादरी ने बताया कि नगर पंचायत ढकिया में इस तरह का ये पहला कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह राजनीतिक मंच है। तो वही पूर्व सभासदपति जगदीश सिंह नेताजी ने बताया कि ढकिया में सभी समुदाय के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोगों को आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमें बड़ी खुशी है इस तरह का कार्यक्रम हमारे ढकिया में किया जा रहा है। तो वही मुंबई से चलकर आए इस्माइल बाटलीवाला ने भी बताया कि ये देश गंगा जमुना तहजीब का देश है। इस देश को आजाद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति देकर देश को आजाद कराया है। इस देश में सभी मिलजुल कर रहे हैं। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी वक्ताओं के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रही नगर पंचायत अध्यक्ष मुजम्मिल हुसैन, मुफ्ती सादिक अली एडवोकेट, वीरेंद्र रोहेला, इंजीनियर नाजिम अली, जगदीश नेताजी, नसीम मियां, जयप्रकाश, मास्टर उमर अली, मास्टर असलम, जावेद एडवोकेट, मोहम्मद याकूब, डॉक्टर शाहनवाज, डॉक्टर इकरार भारतीय, मास्टर फहीम, मास्टर रईस, मास्टर नदीम, मास्टर नासिर, नन्ही कबाड़ी और पुलिस स्टाफ के साथ साथ काफी संख्या में सभी समुदाय के सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। आज नगर पंचायत ढकिया में ये हिंदू मुस्लिम एकता मंच की ओर से कार्यक्रम किया गया है, पहली बार। क्या कहना चाहूँगा? जी सर, इसकी बहुत ज़रूरत थी और हमने चाहा और हमारे श्री आदित्य एडवोकेट जी ये तो घर घर जाकर के और गांव-गांव जाकर के ये दीप जला रहे हैं एकता का। तो इन्हीं के आश्वासन पर और इच्छा से ये कार्यक्रम यहाँ कराया गया है और इसलिए कराया गया ताकि एक भाईचारा और इत्तेहाद, एकता, अखंडता हमारी बनी रहे। अच्छा, इस तरह का कार्यक्रम पहली बार किया गया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो हमारी भारतीय सभ्यता में है जनाब। और ये प्रेरणा बस ऐसी जैसे अच्छे लोग हैं, श्री इस्माइल बाटलीवाला जी हैं और श्री आदित्य कुमार जी हैं और भी जितने अच्छे लोग हैं, इन सब से हम अपने बड़ों से प्रेरणा ही लेते रहते हैं। और ये तो हमारी नस नस में समाया हुआ है कि यहाँ पर मोहब्बतों के दीप जले थे और जलते रहने चाहिए। अच्छा, क्षेत्र की आवाम को क्या संदेश देना चाहोगे? क्षेत्र की आवाम को जी हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आपस में मिलजुल करके रहें, नफ़रतों को ख़त्म करें और आपस में भाईचारे को, एकता को बनाए रखें ताकि देश हमारा तेज़ी के साथ प्रगति की तरफ रहे और आदर्श भारत बनने में वो सफल रहे। नाम ढकिया में आज हिंदू मुस्लिम एकता मंच से ओर से कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहोगे? इसमें मेरा नाम जगदीश वाल्मीकि है। मैं नगर पंचायत ढकिया का पूर्व सभासद वार्ड नंबर 1 से रहा हूँ। दूसरी बात ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो हमारे कादरी साहब ने यहाँ लोगों को बाहर से ही बुलाया है, तो इसलिए बुलाया है कि यहाँ नगर पंचायत ढकिया में कम से कम ज़िले भर में सबसे कम आबादी हिंदुओं की है, यानी 5% जैसी। तो इसमें मैं ये संदेश अपने उससे देना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे मुसलमान कम हैं और हिंदू ज़्यादा हैं, हम लोग बड़ी खुशी से रहते हैं और बड़ी इज्जत देते हैं लोग। तो ऐसी ही इज्जत हिंदू भाइयों को, यानी हमारे भाइयों को देना चाहिए, उन ममडनों को। जैसे हम ये हंसी खुशी से रहते हैं, ये लोग हमसे प्यार करते हैं, तो वैसी हंसी खुशी से प्यार उन लोगों को भी करना चाहिए। अच्छा, अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम अपने समाज के लोगों को, हम तो इनके ममडनों के गोदों में खेले हैं और हमारे समाज को तो एक गदगद रखें। और हमारे चेयरमैन साहब जो हैं बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ी कदर करते हैं, बड़ी दाद देते हैं हमारे लोगों को और हम बहुत खुश हैं यहाँ। तो शुभ नाम क्या है? आदित्य कुमार एडवोकेट, कन्वीनर भारतीय सोशलिस्ट मंच। आज के इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप?
देखिए कि ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ढकिया में हो रहा है, इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा। हमने तहजीब की चर्चा करी, संस्कृति की चर्चा करी। हम मुल्क को ये बताना चाहते हैं, समाज के बाद तहजीब किसी मजहब के मोहताज नहीं होती है। तहजीब ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती, वो तहजीब भारतीय है। उस भारतीय तहजीब में मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। और अगर इस तहजीब को मजहब से जोड़ा जाएगा, वो तहजीब खतरनाक और खूंखार हो जाएगी। इस तहजीब की सेवा नानक ने करी है तो रसखान ने भी करी है। इस तहजीब की सेवा अगर मियाँ मीर ने करी है तो दारा सिकोवान ने करी है। हिंदुस्तान की जो तहजीब मुश्तरका है, अगर अब इसे हम मजहब से जोड़ेंगे वो खूनी हो जाएगी। मैं सीधे और दुनिया में सबसे सुकून और सबसे अमन का जो देश है हिंदुस्तान है। और इस देश की खासियत यही है कि दुनिया में कोई भी मजहब पैदा हुआ हो, उसका इस्तेकबाल हमने करा है और भाईचारे के साथ रह रहा हूँ। एक और जुमला मैं कहना चाहूँगा, यहाँ जो मुसलमान है, अरबी मुसलमान है, भारतीय है। यहाँ जो क्रिश्चियन है वो यरूशलेम का नहीं, वो भारतीय क्रिश्चियन है। अगर पारसी भी भारतीय है तो भारत की जो रूह है उसमें मजहब में चली गई है, उससे भारत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये हमारा संदेश हम आज ये जो मैसेज दिया है। अपना परिचय कराएं। मेरा नाम मोहम्मद सादिक हुसैन है। जैसा कि आपने जामा मस्जिद अंसारियान, इमाम जामा मस्जिद अंसारियान ढकिया से आज कार्यक्रम किया गया है, साथ पहली बार क्या सर, इससे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जो नफ़रतें फैली हुई हैं, जो लोग इंतशार की ज़िंदगी जी रहे हैं और आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हैं, इन सब को ख़त्म करके ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि शायर ने कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। और आखिर में एक शेर कहूँगा कि दौरे मौजूद के हालात बदल सकते हैं और हम बदले तो दौर बदल सकता है। क्या सीख मिलेगी आज के कार्यक्रम? इससे सीख ये मिलेगी कि आप ठीक उसी तरह जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, यानी नबी आखिरुज़्ज़मा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आप उसके मज़हब को ना देखो, उसके कल्चर को ना देखो, उसके रंग को ना देखो, बल्कि सिर्फ़ आप अपने पड़ोसी समझो और पहले उसको खाना खिलाओ, बाद में खुद खाना खाओ। इसी नगर पंचायत ढकिया में आज सामाजिक सौहार्द सम्मेलन किया गया है, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परंपराएं हैं ये ढकिया में सीमित ना हो के बल्कि भारत के हर ज़िले और नगर पंचायत से लेके गांव तक ये पहुँचे, ताकि एक मैसेज जाए कि ये जो सौहार्द है हमें कई परंपराओं को जोड़ता है। जैसे संगम है वो समागम भी है, कई विचारधारा के लोग आते हैं, जिससे इससे हमारा देश मजबूत होगा। आज के इस कार्यक्रम से क्या प्रेरणा मिलती है? मैंने जो ये इस कार्यक्रम में इस्माइल बाटली वाला साहब और तमाम आदित्य जी साहब, एडवोकेट साहब, तमाम चेयरमैन साहब ने भी बहुत इस नगर के बारे में, परंपराओं के बारे में, यहाँ पे मुझे हम सब लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिला कि आज भी जिंदा दिली पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अपना मुकाम है, मेहमान नवाजी, भाईचारा। और ये प्रदेश हमेशा पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये जो पश्चिमी प्रदेश है बहुत आर्थिक मजबूत है, लेकिन बस एक चीज़ हमें आगे बढ़ानी पड़ेगा जो एजुकेशन, शिक्षा का स्तर हम बढ़ा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है हिंसा खत्म होती है। मेन उद्देश्य क्या था आज के कार्यक्रम? मेन उद्देश्य यही था कि ख़ासतौर से हमारे जो भी रिलीजन हैं, जो रिलीजन का सार है भाईचारा, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ईद भी हम उतना खूबसूरती मनाएंगे, दीपावली भी और होली भी मनाएंगे। क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ यहाँ से कि हम सब एक हैं, हम सब की ज़रूरत है इस देश के लिए, ख़ास तौर से नौजवानों के लिए।